वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 14 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सियाचिन दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। Our next question is, हवासोंग 11 G किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? आंसर इज उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया द्वारा विकसित की गई ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। करेंसी नॉर्थ कोरिया वॉन। प्रेसिडेंट किम जोंग यन। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की एक नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? एलावती लोंग कुमार को नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। Our next question is, इस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। आंसर इज पद्म विभूषण से सम्मानित गायिका सिंगर कौन सी गायिका है? आशा भोसले का हाल ही में निधन हुआ है। गायिका आशा भोसले 92 वर्ष का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में निधन हो गया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 7 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए और 2011 में सबसे अधिक रिकॉर्डिंग वाली कलाकार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई हैं। Our next question is, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर इज कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। Recent awards and honors से रिलेटेड करंट अफेयर। सरस्वती सम्मान 2025 बद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी कासीवारा। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसर। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 RK राम कुमार। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 वैरामुथु। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से दिया गया। द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? जयंती कुमारेस को। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल। फ्रांस का सेवलियर पुरस्कार थोटा थरानी को। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सैजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 काहवे मदानी।
यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता ग्रैंड फालिंगटन्स। वर्ल्ड ओचरी द्वारा पैरा ओर्चा ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी। Our next question is राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? आंसर इज गंगा। जो हिंदी की नई पुस्तक है उसका नाम गंगा कर दिया गया है, भारत की पवित्र नदी गंगा के नाम पर। कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी किताब का नाम भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गंगा की तरह बहते रहना। जैसे लगातार पूरे भारत में गंगा नदी बहती रहती है, ठीक वैसे ही देश भर में हिंदी भाषा में फैली हुई और लोगों को जोड़ती है। देश की संस्कृति और पहचान के लिए खास तौर पर हिंदी की ये नई किताब गंगा जानी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है? आंसर इज आनंद कुमार पाल ने व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पद संभाला है। किसने संभाला है? आनंद कुमार पाल ने। प्रमुख नियुक्तियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। श्री प्रवीण एम खुनीजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया है। स्लाइस स्माइल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकार का अतिरिक्त प्रभार निधि छिपर को मिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड सीएमडी कौन है? रामा मोहन। अरीब लीग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? महासचिव हाल ही में नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना? कृष्ण कुमार सिंह को हाल ही में बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निजार अहमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर इज इराक। इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इराक की कैपिटल बगदाद। करेंसी इराकी दिनार। प्रेसिडेंट निजार अहमेदी हाल ही में बने हैं। डो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नयम ओसीरिन उचरल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिणी अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनिया कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर इज आरोग्य वन पहल शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जैव विविधता और
पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से आरोग्य वन पहल शुरू की है। इसके तहत राजमार्गों के किनारे खाली भूमि पर इसके तहत राजमार्गों के लिए किनारे खाली भूमि पर औषधि वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा NHAI ने प्राकरणों के संरक्षण के लिए मधुमक्खी गलियारा पहल भी शुरू की है। Our next question is नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक ने तीसरी बार इनोवेशन इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहां सबसे ज्यादा इंजीनियर कॉलेज और रिसर्च सेंटर है, इसलिए नया कुछ खोजने और स्टार्टअप बनाने में कर्नाटक हमेशा नंबर 1 रहता है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर, CM सिद्धारामैया, गवर्नर थावर चंद गहलोत, लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें का हैं। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन कर्नाटक राज्य में ही होता है। अलमाटी बांध और कृष्ण सागर राजबाग। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। निकट बैटरा सचकारी नाम की मेंढक की नई प्रजाति कर्नाटक में पाई गई है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कर्नाटक में हुए। श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल कर्नाटक में नया खुला है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई थी और यह कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत का दलहन उत्पादन को दोगुना करना है? 2047 तक इसको दोगुना करना है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने की है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती मनाई जा रही है। सत्यशोधक समाज के द्वारा यह मनाई जा रही है। ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। उन्हें सत्यशोधक समाज बनाया गया, जिसका उद्देश्य पाखंड को खत्म करना और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाना था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।